लाहौर के बाद ये पहला शहर आ रहा है पंजाब में जो इस तरह लीड कर रही है। ये मैंने कहा कि अब ये पहलवानों का शहर बस मेहमान है कुछ अरसे का, अब ये योगा का शहर कहलाएगा। ये जितनी प्रेयर स्माइल ये फीस मैंने वसूल की है शायद ही किसी ने वसूल की। योगा खाली यही नहीं कहता कि ये आसन करें, वो बताता है कि आपने अपनी खुराक को भी थोड़ा सा तरीके से करें। हाँ। इसमें ताकत के लिए माइंड से ताकत लेता है, ये यहाँ से एनर्जी लेता है। वो यहाँ से एनर्जी एक आदमी जो है 100 हाथियों के बराबर ताकत रखता है। रोल मॉडल हमने गुजरांवालों को बना दिया। जब भी किसी कहते हैं कि अगर आपने कोई सिस्टम को देखना हो गुजरांवाला जाके देखे कैसा सिस्टम चल रहा है। पहलवान एक बेगम के काबिल नहीं रहता कुछ अरसे बाद, योगा वाला 4 बेगमें रखता है। योगा वाला की जो 4 बेगमें हैं वो भी योगा करने वाली होनी चाहिए, उनकी भी पावर वो होनी चाहिए। एक परिंदे की आवाज को आपने अगर फोकस कर लिया, उसकी आवाज को आते हुए और जाते हुए देख लिया, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। अभी हमारे पास तकरीबन 100+ है पूरे पंजाब में। इसका हमारा टारगेट है कि ये हम 200 तक लेकर जाए। योगा करने वाले का राब्ता अल्लाह से बहुत जल्दी हो जाता है कि वो अपने अंदर झांकता है, वो दूसरों के अंदर नहीं झांकता। प्यारे नाजरीन, योगा के द वंडर क्लब के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला की ग्राउंड में आज एक बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार इवेंट होने के लिए जा रहा है, जिसमें योगा पंजाब के ऑपरेशनल हेड जनाब अतर ख़ान और वाइस चेयरमैन योगा पंजाब जनाब खालिद उमर कुरैशी बतौर मेहमानाने गिरामी, मेहमानाने खुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए आपको साथ लेके गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला की ग्राउंड में चलते हैं और इवेंट से मिल के लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आइए हमारे साथ। राइट बैंड, जब हम कहेंगे कि फीलिंग में आइए, फीलिंग में आपने दोनों हाथ साथ मिलाने हैं। ज्यादा कराने की जरूरत नहीं, लूज। इसका मतलब क्या है? आपस में मिलाना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ख्यालात को आने दीजिए और जाने दीजिए, जाते हुए ख्यालात का पीछा ना कीजिएगा। TWC के पंजाब के ऑपरेशनल हेड अतर ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो आज के इस इवेंट को ग्रेसफुल बनाने के लिए हमारे ये जो मेज़बान हैं इनकी दावत पे स्पेशली लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। उनके साथ खालिद उमर कुरैशी भी तशरीफ़ लाए हुए हैं जो पायनियर हैं गुजरांवाला में योगा क्लब के। आइए आपको मिलवाते हैं जनाब अतर ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अभी जो सिटी के अंदर हमने ओपनिंग की थी उसको मैं देख रहा था, कल ही 70-80 लोग उसके शामिल थे और आज के हवाले से जितना पुरसकून और काम ये सारा मैनेज किया गया था। अब ये आने वाले वक्तों में इसको कोई पहलवानों का शहर नहीं कहेगा, आने वाले वक्तों में योगा का शहर कहेगा। अभी हमारे 11 क्लब हो गए यहाँ पे, डबल फिगर में हम चले गए और आने वाला वक्त जो है ना
3 फिगर का आने वाला है यहाँ पे। माशाल्लाह। लाहौर के बाद ये पहला शहर आ रहा है पंजाब में जो इस तरह लीड कर रही है। और ये मैंने कहा कि अब ये पहलवानों का शहर बस मेहमान है कुछ अरसे का। अब ये योगा का शहर कहलाएगा। ये जगह जगह यहाँ पे योगा हो रहा होगा। और ये किस लिए हो रहा होगा? सेहत के लिए। पहलवानों के साथ था कि ये खाओ और वो खाओ, यहाँ पे है ये खाओ और वो ना खाओ वाला हिसाब है। जिस तरह बैनर लगे हुए हैं, लोग खा खा के मर रहे हैं, भूखे नहीं मर रहे, लोग खा के मर रहे हैं। योगा खाली यही नहीं कहता कि ये आसन करें, वो बताता है कि आपने अपनी खुराक को भी थोड़ा सा तरीके से करें। जैसे आज खाना बनाया गया, देसी मुर्ग था लेकिन शोरबा था। शोरबा हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, जल्दी से हम खाने को डाइजेस्ट करता है और हजम करता है। और आज जो रोटी थी वो लाल आटे की रोटी थी। लाल आटे की रोटी नहीं रही। हमारी माएँ बहनें कहती है सफ़ेद आटा लेके आओ, रोटी नहीं हमसे बनती। लेकिन आज की रोटी खा के जो मज़ा आया वो पता लगा कि गुजरांवाला याद रहेगा हमें बहुत अरसा इंशाल्लाह। नेचर के करीब आ गए। आप डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे कि योगा जो है, ये तो हमने देखा है कि यहाँ पे 70, 80 साल के हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी, ये एक सेहत बख्श एक्सरसाइज है। इसके थोड़ा डिफरेंशिएट करें रेसलिंग। इसमें रेसलिंग में यह है कि खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल है जी। ड्राई फ्रूट भी है उसमें, मीट का बहुत इस्तेमाल है। पूरा बकरा खाता है पहलवान। हाँ जी। इसके अंदर उसमें ताकत के लिए बकरा खाता है। इसमें ताकत के लिए माइंड से ताकत लेता है। ये यहाँ से एनर्जी लेता है। वो यहाँ से एनर्जी, एक आदमी जो है 100 हाथियों के बराबर ताकत रखता है। वो गोश्त खाने से ताकत नहीं आएगी, वो थर्ड आई से ताकत आएगी। वो जिसको उसने पकड़ लिया है, चाहे वो दरख्त तोड़ दे, कुछ भी कर सकता है। वो अनलिमिटेड पावर है यहाँ पर इंसान के अंदर। अल्लाह ने उसमें अनलिमिटेड पावर डाली हुई है। वो गोश्त खाने से नहीं आनी। वो अगर वो गोश्त खाता है, एक उम्र के हिस्से में आगे घुटनों में दर्द हो जाता है। इससे ये होता है, ये हर एक्सरसाइज में ये सांस के साथ चलते हैं। जिस तरह जहाँ बॉडी स्ट्रेच हुई, सांस। और जो वो पहलवान क्या कर रहा है, मसल देख रहा है अपने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, बड़े पोलाइटली इनहेल करेगा साथ। और जब तक आप सांस नहीं लेंगे, ये आपकी एनर्जी आपके अंदर नहीं जाएगी। ये एनर्जी को आपने ऑब्जॉर्व करना है, जितना आप कर सकते हैं करें। इससे आपकी लाइफ में इजाफा होगा, लाइफ आपकी बढ़ेगी और बेहतरीन लाइफ होगी। और ये छोड़ दें, पहलवान एक बेगम के काबिल नहीं रहता कुछ अरसे बाद। योगा वाला 4 बेगमें रखता है। सही कह रहा हूँ आपसे, वो 4 बेगमें रखता है। और योगा वाला की जो 4 बेगमें हैं वो भी योगा करने वाली होनी चाहिए, उनकी भी पावर वो होनी चाहिए। ये भी बात शर्त है ये वाली। इसलिए योगा को पहलवानों से ना मिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद 70+ हूँ। योगा को उसके साथ ना मिलाएं, पहलवानी के साथ। ये जिम का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है और डिफरेंट है। ये तो आप एक परिंदे की आवाज़ को आपने अगर फोकस कर लिया, उसकी आवाज़ को आते हुए और जाते हुए देख लिया, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। पहलवान कैसे रिलैक्स करेगा अपने माइंड को? वो तो नहीं रिलैक्स करेगा। वो तो हर वक्त गनूदगी में ये तो ये ऐसे, ये अब वो उस गनूदगी में होता है, नशे में होता है, गोश्त खाया हुआ है। ये मुंद्रा के नशे में होता है। इसका राब्ता, योगा करने वाले का राब्ता अल्लाह से बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों? कि वो अपने अंदर झांकता है, वो दूसरों के अंदर नहीं झांकता। हम सारे लोग दूसरों के अंदर झांकते हैं, दूसरों को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, मैं ऐसे पहनूंगा। योगा करने वाला वो बिल्कुल पोलाइट हो जाता है। और जिसका कहते हैं ना सूफीज़म, ये जस्ट सूफीज़म है। ये अगर मेडिटेशन में हम चले जाएंगे तो ये सूफीज़म बन जाएगा। ये जब सूफीज़म जब बन जाएगा, हमारी थर्ड आई एक्टिव और रिचुअल हो जाएगी। हम किसी की तरफ देखेंगे नहीं, हमें गुस्सा आएगा ही नहीं। गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये एग्जाइटी, जो प्रॉब्लम, जो आजकल टेंशन चल रही है, ये आपको ना जिम ख़त्म करेगा, ना वॉक ख़त्म करेगी, ना पहलवानी ख़त्म करेगी, ना खड़ा ख़त्म करेगा। ये सिर्फ सिंपल सुबह ग्राउंड में आप आएँ फजर के बाद 1 घंटा जहाँ जहाँ हमारे चैप्टर काम कर रहे हैं उनसे एक्सरसाइज करें। और जब घर जाएंगे तो हल्के फुल्के होंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। नहीं तो हमारे गुस्से का ये हाल है, अगर हम बाइक पर जा रहे हैं या गाड़ी पर जा रहे हैं, पीछे से किसी ने हारन मारा, हम मुड़ के कहेंगे कि आगे आग लगी हुई है, ठीक है ना। लेकिन जब आप योगा करते होंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे, आप साइड पर रास्ता दे देंगे उसको। आपका एक स्लोगन है, आपका ये कहना है योगा के जितने भी हमारे असातिज़ा हैं, वो ये है कि ये दिल, दिमाग और रूह जो है जी, उसको सीक्वेंस में ले आता है। अच्छा, उसका क्या उसका ये है कि हमारा ये योग जो है ना, ये मिलाने का नाम है। ये नहीं कि 2 आदमी को मिलाने का नाम है, नो, अपनी बॉडी और अपनी रूह को मिलाने का नाम है। हम वैसे कहते हैं ये कल्बों को मिलाने का नाम है, ये मुल्कों को मिलाने का नाम है, नो, रॉन्ग। ये माइंड और बॉडी और सोल, इसमें यकजहती पैदा करता है। हम इस हाथ में भी मेरी एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है, पैरों में भी एनर्जी है। अब जब हाथ मिलाएंगे, दोनों एनर्जी आपस से मिल गई,
इसकी पावर हमारी बढ़ गई। एक से एक जिस तरह 11 होते हैं ऐसे हो गया। हम अपनी सोल को तो कभी देखते ही नहीं। योगा में आने के आप अपनी सोल को देखते हैं, अपनी रूह को देखते हैं कि मेरी रूह कैसी है। अगर मेरे में नेगेटिविटी है तो मुझमें इसमें नेगेटिविटी निकालने के तरीके हैं कि नेगेटिविटी आज आपने कैसे निकालनी है अपनी। अब रोज़ाना जो हमारे साथ चीज़ें आ रही हैं, घर में जा रहे हैं मुख्तलिफ डिमांडें आ रही हैं, बाहर जाते हैं मुख्तलिफ जो मुलाजिम है डिमांडें करते हैं, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। इसको निकालना भी तो है ना, इसमें निकालने के रास्ते बताए गए हैं। पहलवानी में नेगेटिविटी निकालने के रास्ते नहीं है। बस पहलवान ने ये कहना है, बाप ने भाई ने कहना वो पहलवान अगे निकल गया, उसका वजन बढ़ गया, उन्हें अजय ना भार चुक लिया, तू भी ना भार चुकना है। वो नेगेटिविटी भर रही है, इसमें से नेगेटिविटी निकल रही है और हमारा गुस्सा निकल रहा है और हमारी बॉडी लूज़ हो रही है। इसमें जितनी लचक होगी उतनी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो जब भी हमारी सोल हमारी बॉडी के साथ अटैच रहेगी, हमारी लचक होगी। माइंड, बॉडी, सोल सीक्वेंस चाहिए। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप रोज़ा बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं, आप नमाज बड़ी से पढ़ सकते हैं। अब देखें हमारे इस गुजरांवाला के सदर हैं, इनकी एज देखें और इनको कितने साल हो गए तरावी पढ़ाते हुए आपको? तकरीबन 42 साल से तरावियाँ माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं। अब हमारे साथ पिछले 8-10 साल से अटैच हुए हैं। अब अगर ये हमारे साथ अटैच न हुए थे तो आज वजन उठाया होता हमने और जा रहे हैं कि अल्लाह ने वही मंजूर है। अब माशाल्लाह देखें सेहतमंद है, ये देखें ना कैसे 19 किलो वजन कम हुआ है माशाल्लाह। और ये जरूरी नहीं कि योगा में आने के आप वजन कम करें, नहीं, आप धीरे धीरे अपने आप को बॉडी को सोल करें, रिलैक्स करें, खामोशी से रहें और ज़्यादातर अपने अंदर ही डूबे रहें, ना कि मोबाइल में जा रहें, यूट्यूब पे रहें, व्हाट्सएप पे रहें, अपने अंदर डूबें। जितना अपने अंदर डूबेंगे उतनी आप में लचक में इजाफा होगा। ये लचक में योगा पोस्चर करने से इजाफा नहीं होगा। अपने माइंड से पावर का मैसेज दें कि मेरे अंदर लचक बढ़ रही है, मैं सॉफ्ट हो रहा हूँ, मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ, मेरा गुस्सा ख़त्म हो रहा है। हम गुमान करते हैं यार ऐ ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना आ जाए, वो ना हो जाए। नहीं, रिलैक्स करें, अपने माइंड, बॉडी, सोल को मिलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी पैदा होगी। और आने वाले वक्त में मैं ये देख रहा हूँ गुजरांवाला ये पहलवानों का शहर नहीं रहेगा। ये अगर किसी को शुगर है तो वो अपने जॉइंट को मूव करेगा। वाह। डॉक्टर कहता है वॉक करो, वॉक करने में सिर्फ आपका हिप मूव करता है, एक एड़ी के जॉइंट। अगर आप योगा करते हैं तो आपका ये रिस्ट जॉइंट मूव कर रहा है, ये एल्बो मूव कर रही है, ये शोल्डर जॉइंट यूज कर रहा है, गर्दन जा रही है, ये सारी हड्डियां आपकी मूव कर रही हैं। आपकी इंसुलिन ऑटो प्रोड्यूस हो रही है, ऑटो लेवल पे आ रही है। योगा करने से उसकी शुगर ये नहीं कि ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी, उसके अंदर बेहतरी आ जाएगी, वो बेहतर हो जाएगा। यही काफ़ी है कि वो बेहतर हो जाए और उसकी दवाई वगैरह छूट जाए, उससे यही बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब रहा कि 2 सिंपल आसन है। हम सांस इसमें सबसे बड़ा है ईड़ा नाली, पिंगड़ा नाली, ठीक है ना, चंद्रिया या सूर्या। ये सांस हमारा गर्म है और ये सांस हमारा ठंडा है। अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, बुखार, ठंड लग रही है, तो वो यहाँ से सांस लेगा तो ठंड ज़्यादा लगेगी। अगर यहाँ से सांस लेगा, इधर से निकाल देगा तो उसके अंदर गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, सूरज उसके नज़दीक आ जाएगा। ये इसका ताल्लुक सूरज के साथ है, इसका ताल्लुक चांद के साथ है। ये दोनों नाड़ियाँ हमारी पूरी जाके, ये हमारा जो मौलाधारा है, रूट चक्रा, बैकबोन का जो एंड है, ये वहाँ जाके यूँ टच करती है, वहाँ से टच करके एक नई एनर्जी निकल के ऊपर आती है वो दिमाग के अंदर। असल वो आती है मेडिटेशन के साथ। योगा करने के बाद आप घर में संडे है, संडे को मेडिटेशन करें 1 घंटे की, और अगर तहज्जुद के टाइम करें फजर से पहले, फिर तो कमाल हो गया, फिर तो अल्लाह के आप बहुत करीब हो गए। ऐसे ही सामने अल्लाह बैठा हुआ है। लेकिन हम आंखें तो बंद करें ना, आंखें नहीं बंद कर रहे, झांक नहीं रहे, अल्लाह को तलाश नहीं कर रहे, हम दूसरों को देख रहे हैं, मुकाबले कर रहे हैं लोगों से। मुकाबलेबाजी छोड़ी जाए और अपने अंदर झांके जाए बस। और जिस हाल में अल्लाह ने रखा है, अल्लाह हम खुश रहें बस। साहिब द वंडरफुल क्लब पंजाब के वाइस चेयरमैन जनाब खालिद उमर कुरैशी, जो कि पायनियर हैं गुजरांवाला में योगा के। और जैसा कि पहले भी मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूं कि हमारे गुजरांवाला में ही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे चुके हैं। आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। आज बतौर ख़ास अहले गुजरांवाला की मोहब्बत में लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हैं। आज के ये जो फंक्शन है इसको इन्होंने भी प्रिजाइड किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो इवेंट है इसको देख के आपको खुशी तो हुई होगी, क्योंकि ये पौधा आपने ही लगाया था यकीनन, और आज ये 11 क्लब हो चुके हैं। आपने एक क्लब से शुरू किया था। यकीनन मुझे तो जब मैंने स्टार्ट किया था गुजरांवाला में तो मुझे कतई एहसास नहीं था कि इतना पोटेंशियल इस गुजरांवाला में है।
जी। है ना। जैसा ये लगता था कि जैसे बंजर ज़मीन है, और बंजर ज़मीन में जब हमने बीज फेंका तो जिस तरीके से उसने ग्रो अप किया तो हम कहते हैं कि ये ख़जाना था जो छुपा हुआ था, एकदम बाहर आ गया है। सर गुजरांवाला की ये पोजीशन है, और गुजरांवाला की अज़मत को इसलिए सलाम है कि गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, सेहत का ख्याल रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाओ खाबे वाली प्रॉब्लम कतन नहीं है, क्योंकि आप देखें कि जिस सेहत के लिए किया तो तमाम ग्राउंड भर गए, तमाम स्टेडियम भर गए, और जब खाने पीने का आया तो उन्होंने उसमें से सिलेक्ट कर ली। सेहत के लिए खाते हैं, मज़े के लिए नहीं खाते। उस सेहत के लिए उसमें जो मज़ा है वो है, वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि हम ये पूरे पंजाब में जब भी किसी को मिसाल देते हैं, हम कहते हैं कि अगर रोल मॉडल आपने देखना है तो गुजरांवाले आए। हर लिहाज से, तंजीमी लिहाज से, हमारा जोनल हेड जो है उन्होंने जोन के हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है, हमारे जो चैप्टर है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक ऐसा रोल अदा किया है कि हम उसके लिए एक रोल मॉडल हमने गुजरांवालों को बना दिया। और जब भी किसी से कहते हैं कि अगर आपने कोई सिस्टम को देखना हो तो गुजरांवाला जाके देखें कैसा सिस्टम चल रहा है। ये ग्रेटनेस है गुजरांवाला की, और गुजरांवाला के लोगों की, और उनकी कमिटमेंट, उनकी डिवोशन। और एक मैं महसूस करता हूँ कि जब भी उनको आवाज़ दी गई, या मैं यहाँ पर जाने के बाद मैं महसूस करता हूँ कि मेरा अर्निंग पीरियड वो यहाँ गुजरांवाला में था। हासिल लम्हात मैंने यहाँ गुजारे, और जो मुझे प्यार मोहब्बत यहाँ से मिला है मुझे कहीं से भी नहीं मिला। अच्छा कुरैशी साहब, थोड़ा ये बताएं कि जब आप देखते हैं, आपका ये एक आपने एक्सरसाइज का ये जो चैप्टर है शुरू करवाया था, अभी जब आप किसी भी क्लब में जाते हैं, आपको बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया जाता है, आप वहाँ जाके लोगों को सेहतमंद देखते हैं। वहाँ पे जो ओवर एज लोग भी हैं, एजड मेरे जैसे, मुझसे भी बड़ी उम्र के, उनको आप बड़ा हेल्दी वेल्दी देखते हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो आपको कोई स्पिरिचुअली कोई एंजॉयमेंट फील होती है, कोई खुशी होती है? हमारा एक लोगो जो हमें हमारे चीफ साहब ने बताया था, स्टार्ट किया था, कहते हैं कि जब हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट योगा करवाना है, और हमने लेना क्या, हमारी फ़ीस क्या है, प्रे एंड स्माइल। वाह। तो जितनी प्रे एंड स्माइल ये फ़ीस मैंने वसूल की है, शायद ही किसी ने वसूल की। वाह। ठीक है ना, और उसमें 90% जो है वो गुजरांवाला का हिस्सा है। वाह। तो अभी सर आपका क्या प्लान है मज़ीद? आप चूँकि पूरे पंजाब को देखते हैं, तो ज़रा बराह करम बताएं, इसको मज़ीद आप एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको क्या? यकीनन हमारा टारगेट ये है कि हर शहर में 1 या 2 चैप्टर ज़रूर होने चाहिए। अभी हमारे पास तकरीबन 100 प्लस है पूरे पंजाब में। इसका हमारा टारगेट है कि ये हम 200 तक लेकर जाएंगे। ठीक है ना। और अब तो अल्लाह का शुक्र है KPK में भी ये फैलता जा रहा है, और सिंध में तो आपने देखा होगा कि बेस्ट हमारी जो है ना, कराची और लाड़काना में हमारी बेस्ट मतलब है कि वहाँ पर ट्रेनर्स हैं, और बेहतरीन सिस्टम चल रहा है हमारा, और इंशाल्लाह इसको हम डबल करेंगे, ये देखते हुए कि आप लोगों की, आप दोस्तों की इतनी ज़्यादा मदद है, इतनी ज़्यादा दुआएं हैं, और इतनी ज़्यादा सपोर्ट है, तो हम यकीनन ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। अच्छा हुजूर, आपने एक तो ज़बरदस्त बताया कि आपकी फ़ीस सिर्फ यही है कि प्रे एंड स्माइल। इसके अलावा आपका कोई नया भी स्लोगन तो देना कि आप पाकिस्तान को, पंजाब को आप सेहतमंद देखना नहीं चाहते, आपको कोई हेल्दी पंजाब को, इस तरह का कोई नई चीज़ भी हमें दें प्लीज़। जो मैंने स्प्रे एंड स्माइल का है वो हमारी वो तो आपको वसूलियाँ हो गई। और हमारा लोगो यही है कि ग्राउंड को आबाद करें, अस्पताल को वीरान करें, ये हमारा लोगो है। और हम इसमें अल्लाह के फजल से बढ़ेगा, क्योंकि जो भी हमारे पास आ गया उसने अस्पताल की बजाय उसने लोगों को सेहत बांटी मज़ीद, और ख़ुद अस्पताल नहीं गया अल्लाह के फजल से। और आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे एक बट साहब है वहाँ पे गुजरांवाला में, सॉरी लाहौर में, तो वो 84 ईयर्स के थे जब हमारे उन्होंने ज्वाइन किया, और उनको उनके बच्चे उठाकर लेकर आए थे। ठीक है ना। अब ये पोजीशन है कि जब सुबह सर्दियाँ आती हैं तो नमाज वहीं पर पढ़ाते हैं, तो वो सुबह खुद आकर सफ़े बिछाते हैं। वो इतने वो फिट हो गए हैं, मतलब कि अब उनकी 87 प्लस एज है उनकी। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि जी इस दुनिया में रहने देखो, अल्लाह तबारक व तआला इतना ज़बरदस्त हमें जिस्म जो दिया है ना, वो उसमें हर वो चीज़ रख दी है जो हमें चाहिए। अगर हम उसको ज़ाया कर देंगे तो हमारी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ सब कुछ तमाम उसका हाल, उसका समझ ले कि इलाज जो है ना वो हमारे जिस्म के अंदर है। सिर्फ ये है कि ब्रेन, लक़त खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन अंदाज में क्या पैदा किया कि हमें एक ऐसा दिमाग दे दिया है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है ना। आप किसी जानवर को कोई भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, गधा भौंकता है, वो उसको जवाब में भौंकता है। जब इंसान से कोई बात गुस्से में बात करता है, बंदा सोचता है कि यार इसने मुझे गुस्सा क्यों किया है। ये हमारा हलाल दिमाग है। वो हलाल दिमाग ये बताता है कि जनाब इससे पूछा है यार तू क्यों जो गुस्से बोले है। उसका मकसद वो कहता है कि यार मैं फ़लानी चीज़ महसूस की थी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतना बड़ा इनाम दिया है कि हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दिमाग को इस्तेमाल करके ये देखें कि हमारे लिए बेहतर क्या है, बुरा क्या है, तो हम हर चीज़ इंशाअल्लाह पा लेंगे। प्यारे नाजरीन, आपने द वंडरफुल क्लब गुजरांवाला के ज़ेरे एहतमाम सजाए जाने वाले योगा एक्सरसाइज के आज के इस बड़े खूबसूरत, बड़े शानदार इवेंट में शिरकत की। हमने आपकी मुलाकात लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानाने गिरामी से भी करवाई। योगा के पूरे पंजाब के जो ऑपरेशनल हेड हैं मिस्टर अतर ख़ान, उन्होंने क्या खूबसूरत बात कही कि योगा एक मुफीद एक्सरसाइज है जो इंसानों के लिए ज़बरदस्त यूज़फुल है, बेनिफिशियल है। ये कोई हिंदुओं की मलकियत नहीं। नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बारिक वसल्लम ने भी यही फरमाया था कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है। हिकमत व दानाई की बात या अमल कहीं से भी मिले, मुसलमान अपनी विरासत समझ के उसे इख्तियार कर सकता है। बाबा जी गुरु नानक देव ने भी फरमाया था कि बगानी मते नानका ते बइये झोली अड ते कम दी रख लइए ते बाकी दइए छड। यानी अगर योगा एक्सरसाइज में इंसानी जिस्म के लिए, रूह के लिए, दिमाग के लिए काफ़ी कुछ मुफीद चीज़ें हैं, तो हमें इसे ज़रूर इख्तियार करना चाहिए। सबसे खूबसूरत बात जो अतर ख़ान साहब ने बताई, जो कि ऑपरेशनल हेड हैं द वंडरफुल क्लब पंजाब के, उन्होंने ये सबसे खूबसूरत बात की कि ये इंसान के जिस्म, दिल, दिमाग और रूह के माबैन रिश्ता उस्तवार करने का एक बहुत बड़ा सबब है। और योगा से इंसानों को अपने अंदर झांकने का, खुद को समझने का मौका मिलता है। मुराकबे की ये एक सूरत है। बकौले इकबाल, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो साहिबो, मैं तो समझता हूँ कि हमें इस खूबसूरत और इस इंतहाई मुफीद एक्सरसाइज को इख्तियार करना चाहिए और हर रोज़ अपने नज़दीकी, अपने करीबी योगा क्लब को ज्वाइन करते हुए वहाँ जाकर सुबह सुबह ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके साथ ही अब मैं लूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओ चल